Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to do what? That is, I'm going to give you the important topics of particular chapters that we have completed. Okay, तो जो chapters हमने complete कर लिए हैं, मैं उसी के ही main आपको बताऊंगी कि important topics ये हैं. आप इसको thoroughly prepare करिएगा. Okay, ज़्यादा chances हैं इसके आने में boards में. Okay, and in your pre boards also. So I'm going to just write it here. Then you can take the screenshot. So we have completed so far national income related aggregates. अच्छा, मैं ये बस स्टूडेंट से अपने कहना चाहूंगी कि मेरा थोड़ा सा डिले हो रहा है, इसे थियरी पार्ट में करा रही हूँ. बट नेशनल इनकम जो आपका 10 मार्क्स का था, उसमें मैंने और जितने भी आपके टीचर्स होंगे या जो भी यूट्यूब पे और भी लोग पढ़ा रहे होंगे, तो मैं किसी से कोई कंपटीशन नहीं करती हूँ, बल्कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को लर्निंग जिससे भी अच्छी मिले, उसको समझ में आना चाहिए, वो स्कोर करना चाहिए स्टूडेंट्स, और उनको आसानी रहे इकोनॉमिक्स पढ़ने में. ओके, मेरा मेन मोटिव यही है. और मैंने इसीलिए थोड़ा सा डिले इसलिए मेरा हुआ क्योंकि मैंने हर आपका न्यूमेरिकल जो संदीप घर में दिया गया था अनसॉल्व, वो सब सॉल्व कराए हर चैप्टर में. ओके, अभी तक. और आगे के भी जो चैप्टर्स होंगे उसमें भी मैं कराऊंगी. तो होपफुली आपके बोर्ड्स तक आपके पास सब चीज़ों के न्यूमेरिकल्स के आंसर्स भी हो जाएंगे. इसमें मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट करा दूं, ताकि मैं थियरी इसीलिए पहले लेके चल रही हूँ इसमें. ठीक है, तो पहला हमारा है नेशनल इनकम. ओके, राइट. फर्स्ट इज योर नेशनल इनकम. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आपका ये है चैप्टर. ओके, दैट इज द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. ये आपके टोटल 10 मार्क्स का है. इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको तैयार कराया, इसी में सबसे ज्यादा हमारा टाइम लिया है, राइट. लेकिन जब आपको आता है तो देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, ये यूनिट 1 है आपका. तो 10 मार्क्स में हमने जो है, जो मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगी, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं नेशनल इनकम में. पहला आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स. हर तरह के न्यूमेरिकल्स जितने भी मैंने कराए हैं, और जो आपके लास्ट 10 ईयर्स में भी आए हैं वो भी मैंने कराए हैं, वो आप इसको ले सकते हैं. न्यूमेरिकल्स किस में कर सकते हैं हम? आजकल इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, वैल्यू एडेड मेथड. ओके, सो वैल्यू एडेड मेथड है आपका. ओके, देन थियरी में आप कर सकते हैं डबल काउंटिंग. ओके, देन स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस. इसके ऊपर भी आपके एग्जाम्पल्स और ये सब डिफरेंस बिटवीन, ओके, 1 मार्क के आते हैं. देन जीडीपी एंड लिमिटेशंस. है सब कुछ इम्पोर्टेंट, बट ये थोड़े से ज्यादा फोकस करके पढ़िएगा. एंड प्रिकॉशंस ऑल्सो. ओके, प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? प्रिकॉशंस, राइट. तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया नेशनल इनकम का. नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है वो है मनी एंड बैंकिंग. ये कौन सी यूनिट है आपकी? यूनिट 2. तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? फंक्शंस. ओके, देन क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन भी कह सकते हैं, मनी क्रिएशन भी कर सकते हैं. ओके, देन मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल में भी. फॉर्मूलाज और सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता रखा है. ओके,
देन एक और क्या कर सकता है, आरबीआई। ओके, आरबीआई क्या है, इशूइंग करेंसी, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्रेडिट कंट्रोल, एंड आपके मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें सब कुछ आपके आ जाते हैं, क्रेडिट क्रिएशन का, क्रेडिट कंट्रोल का। ओके। देन बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब चीजें इसमें है ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ओके, बैंक रेट, रेपो रेट, ओके, रिवर्स रेपो रेट एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं कर देती हूँ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव measures. Okay, please take the screenshot. देन हमने किया नेक्स्ट इसका थर्ड चैप्टर हमने कंप्लीट किया, गवर्नमेंट बजट। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लीज इनको मत स्किप करिएगा। बाकी सब भी प्रिपेयर करना है। ओके, लेकिन आपको ये भी करना है, राइट। ये 6 मार्क का आपका टोटल है। गवर्नमेंट बजट में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स। ओके, मतलब बाकी चीजें करना है, ये मत सोचिएगा कि बस यही करके बैठ जाना है। देन डेफिसिट्स, तीनों तरह के डेफिसिट्स आपका है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इसके फॉर्मूलाज, देन प्राइमरी डेफिसिट, एंड लास्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, उसका क्या क्या आपका जो भी इम्प्लीकेशंस हैं, क्या उसमें चेंजेस आते हैं, वो सब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब आपको उसमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट बजट में। ओके, एंड अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी मैं आगे जब बताऊंगी तब मैं उसके साथ साथ बताते चलूंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हो सकते हैं बोर्ड्स के लिए, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है आप इस पे भी फोकस करिए और बाकी आगे के भी चैप्टर्स करते रहिए। जस्ट कीप डू प्रैक्टिसिंग, लर्निंग। ओके, ताकि रिवाइज जितना करेंगे उतना अच्छी तैयारी होगी। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स। थैंक यू सो मच।